साथियों, मैं गुरु नितेश और हम लोग देख रहे हैं आज के अखबार से। में आज के अखबार की पहली खबर है कि शिक्षकों के वेतन अब हर माह पहली तारीख को। के पाठक ने सभी डीईओ को दिया इस बाबत निर्देश। समीक्षा बैठक में समय पर वेतन न मिलने पर बात आई थी। अब प्रदेश के शिक्षकों का वेतन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के करीब 6 लाख शिक्षकों को हर माह की 1 तारीख को वेतन मिलेगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए समीक्षा बैठक में इसको लेकर निर्देश दिया था। दरअसल पिछले कुछ समय से शिक्षकों के समय पर वेतन न मिलने में दिक्कत आ रही थी। उन्हें वेतन के लिए काफी प्रतीक्षा करना पड़ रही थी। समीक्षा बैठक के दौरान यह समस्या सामने आई थी कि इसे अपर मुख्य सचिव ने काफी गंभीरता से लिया और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पहले ही आवश्यक तैयारी करने को कहा है, ताकि शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने वेतन संबंधी मांग समय पर विभाग को भेजने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए। फरवरी अंत तक बहाल हो जाएंगे 10,000 सर्वे कर्मी। 20 जिलों के 89 अंचल में यह काम चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जमीन के 10,101 सर्वे कर्मियों की बहाली तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसके सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया चल रही है। फरवरी के अंत तक इन विभाग में बहाल हो जाने की संभावना है। इसकी बहाली होने के बाद राज्य के राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। विभाग ने इस काम के दिसंबर 2025 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बहाल होने के बाद इस कार्य में तेजी आएगी। फिलहाल 20 जिलों के 89 अंचल में यह काम चल रहा है। जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा होने वाले जमीन के रायतों का खतियान नक्शा और नागरिक अधिकार अभिलेख के रूप में जमीन के दस्तावेज दिए जाएंगे। यह दस्तावेज अलग अलग जमीनों के लिए अलग अलग होगा। साथ ही जमीन का यूनिक नंबर यानी ULPIN भी इस पर दर्ज रहेगा। जमीन के सर्वे का यह काम पूरा होने के बाद नए सिरे से निर्धारण संख्या संग हर शिफ्ट में परसेंटाइल स्कोर पर छात्रों की गणना भी जारी। जेईई मेन रिजल्ट में गड़बड़ी पर उठे सवाल के एनटीए ने दिए जवाब। 12 फरवरी को परिणाम जारी किया गया था। 23 छात्रों को 100 परसेंटाइल स्कोर रहा। विशेषज्ञों के अनुसार परिणाम की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों पर जारी किया गया स्पष्टीकरण। अभ्यर्थी व अभिभावक जारी एनटीए स्कोर को लेकर पहले असंशय में थे। आंकड़ों में छात्रों की संख्या रही है समान। स्पष्टीकरण से छात्र एवं अभिभावक के उठाए सवालों के जवाब मिल गए हैं। 23 का 100 परसेंटाइल स्कोर रहा है। 99 से 100, 98 से 99, इस तरह से 99 से 91 परसेंटाइल तक जारी आंकड़ों में छात्रों की संख्या समान ही रही है। यह करीब 1000 से 1350 तक रही है। प्रश्न पत्र बनाने का तरीका स्पष्ट किया। इसी में एनटीए ने अपने प्रश्न पत्र बनाने का भी तरीका जीर्णोद्धार का कार्य आज से शुरू करे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने रविवार से ही विद्यालय के जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य प्रारंभ करने को कहा है। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए जिलों में भेजी गई 680 करोड़ की धनराशि समय पर खर्च करने की ताकीद भी की है। साथ ही छुट्टी के दिन में भी विद्यालय खुला रखकर काम करने का निर्देश दिया है। श्री पाठक ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर विद्यालय के जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने को कहा है। साथ ही इस बात के प्रति भी आगाह किया है कि इसके लिए भेजी गई राशि किसी सूरत में गलत न हो। अपर मुख्य सचिव ने विद्यालय में बेंच डेस्क लगाने के लिए भी पूरी गंभीरता से काम करने को कहा है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अवकाश के दिनों में भी विद्यालय खुला रखना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कहा है कि विद्यालय परिसर अवकाश के दिन में भी खुला रहने से जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। उन्होंने फर्नीचर की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए और जहां फर्नीचर लग चुके हैं वहां उसकी पुख्ता जांच करने का निर्देश। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षाएं थी। बिहार के 12 सॉल्वर यूपी में गिरफ्तार। इसमें से एक स्टेशन मास्टर भी है शामिल। बिहटा के 2 युवक भी दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। सिद्धार्थनगर में 5 पकड़े गए। सिद्धार्थनगर में सॉल्वर अर्जुन यादव, लौकाहा मधुबनी सिंटू, तो शाहपुर अत्रि गया, विकास कुमार बेलागंज, बिक्की आनंद गाजीपुर, मुंगेर, अभिषेक रंजन बिहटा पकड़े गए हैं। वहीं एक मध्यस्थ अनवारुल लौकाहा मधुबनी का भी पकड़ा गया है। तो यूपी में जो परीक्षाएं चल रही थी उसके सॉल्वर गैंग को वहां गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ बिहार से भी संबंधित खबरें हैं।
तो सिपाही परीक्षा हुआ था उसका भी पेपर लीक हुआ था। सिपाही पेपर लीक में हवाला लेन देन की बात सामने आई है। 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही की बहाली आयोजित की गई थी परीक्षा। इसकी पहली पारी का प्रश्न पत्र लीक होकर हो गया था वायरल। 2-3 दिनों में 18 जिलों में दर्ज हुए हैं 75 एफआईआर। 7 अक्टूबर 2023 को ईओयू ने डीआईजी के नेतृत्व में गठित की है एसआईटी। 18 अक्टूबर 2023 को ईओयू को जांच का जिम्मा सौंपा डीआईजी ने। सत्यता साबित होने पर 31 अक्टूबर 2030 को एआईयू ने दर्ज की है एफआईआर। भर्ती बोर्ड में वरिष्ठ अफसरों से भी शीघ्र ही पूछताछ होगी। मामले की जांच कर रही ईओयू से मिले हैं कई सुराग। इस मामले में 212 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। अब तक दर्ज हुई है 76 एफआईआर। तो ये जो परीक्षा थी इसका भी क्वेश्चन आउट हो गया था, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। कि अग्निवीर की भर्ती के लिए 22 तक आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए 22 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवेदन शुरू है। पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए कई पदों पर बहाली होनी है। पंजीकरण के दौरान परीक्षा केंद्र के 5 विकल्प चुनेंगे। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि पीएमटी एवं पीएफटी में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार का एडेप्टेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। यह परीक्षा उनके चयन के लिए है। सेना के वातावरण के अनुकूलन ढल सके। एसएससी आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने द्वितीय इंटरस्तरीय भर्ती में आवेदन फॉर्म में सुधार करने, शैक्षणिक, तकनीकी और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र को अपलोड करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी से 18 मार्च कर दी है। एसटीईटी के रिजल्ट कार्ड का वितरण 24 से, एसटीईटी 2019 का संशोधित एवं एसटीईटी 2023 का अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड डीईओ कार्यालय द्वारा 24 से 26 फरवरी के बीच बांटा। 3.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। प्रदेश में 3.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार राशि देगी। केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस कार्य के लिए बिहार को 87 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। दरअसल पिछले 2 वर्षों से समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण योजना के लिए केंद्रांश नहीं मिला है। अब एक मुश्त राशि देने की स्वीकृति मिली है। इससे राज्य सरकार को शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों में शिक्षण एवं व्यावसायिक दक्षता के विकास करना आवश्यक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इस परीक्षण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार। नर्सिंग संस्थानों को कोर्स की मिली मान्यता। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम की पढ़ाई होगी। तो इसमें आपको 17 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिया गया है। 9 संस्थानों में एएनएम कोर्स और 4 संस्थानों में जीएनएम कोर्स और 4 संस्थानों में बीएससी नर्सिंग कोर्स की अनुमति मिली है। एएनएम कोर्स जहां शुरू होंगे उसमें है मझौल, बेगूसराय, मधेपुरा, नवगछिया, पालीगंज, पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण, रक्सौल, फुलपरास, मधुबनी, धमदाहा और बैसी पूर्णिया शामिल है। जीएनएम कोर्स मधुबन, सीतामढ़ी, किशनगंज, नालंदा और नवादा के नर्सिंग संस्थानों में शुरू होगा। जबकि बीएससी नर्सिंग की सुविधा पूर्णिया, बेतिया, सारण और मुजफ्फरपुर के नर्सिंग संस्थानों में मिलेगी। बीएससी नर्सिंग 4 साल की डिग्री का कोर्स है। ये आज के अखबारों के कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। फिर कल हम लोग मिलेंगे आज के अखबार प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।